नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। क्या उत्तर प्रदेश में अब आधी रात किसी भी घर का दरवाजा पुलिस बिना वारंट, बिना महिला पुलिसकर्मी और बिना स्थानीय थाने को सूचना दिए बिना खोल सकती है? रायबरेली के बछरामा क्षेत्र से सामने आया मामला सिर्फ एक परिवार का आरोप नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और पुलिस जवाबदेही पर खड़ा हुआ बड़ा सवाल है। 10 मई की रात गाँव कुर्की सुदौली में जो हुआ उसने गाँव वालों को डरा दिया, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर कानून की सीमाएं कौन तय करेगा, जनता या वर्दी? हमारे साथ रंजना सैनी जी मौजूद हैं, जिनके साथ में ये घटना घटित हुई। जी रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ की रहने वाली हैं और क्या मामला है। अच्छा, 10 मई की रात जब पुलिस आपके घर पहुंची थी, उस समय पूरी घटना की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या उन्होंने दरवाजा खटखटाया था, कुछ बताया था आपको, या जबरदस्ती घर में घुस आए थे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पापा बीमार रहते हैं और मेरा रूम ऊपर है और मम्मी पापा मेरे नीचे लेटे थे। तो मेरे पापा जाते हैं मतलब टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं। लोग जब ऊपर रखती हैं तो अंदर नहीं जाते हैं, बाहर ही जाते हैं टॉयलेट के लिए। और वो जो पेशेंट है इसमें पेशेंट है वो बाहर ही और गए थे बाहर टॉयलेट के लिए। उतने में ही एक लोग बाहर खड़े हुए और फिर पापा देखे धीरे से आ रहे थे सारी, लेकिन पापा को धक्का दे के पापा को अंदर ही जाने दिया और धक्का दे पूरी पहले वो अंदर आ गए। लेकिन अभी उन्होंने बाहर से नौ कि मैं आ रहा हूँ या पापा को पहले कहते हैं, मुझे सूचना देते कि कोई आ रहा है और ऐसे डायरेक्ट मम्मी के रूम में चले गए। मम्मी के रूम में गए, मम्मी को पता ही नहीं था, मम्मी सोई, मम्मी के बैठी बोली आप कौन है क्या है, तो बोलने लगे कि जो है देखना है हर रूम दुकान है शॉप है अगर वारंट उनके पास सर्च और वारंट था ना, अरेस्ट वारंट कुछ भी नहीं था, कोई भी मतलब ना ही उनके साथ महिला पुलिस के साथ यहाँ नीचे जब पापा। अच्छा, कोई भी महिला पुलिसकर्मी या कोई भी अधिकारी नहीं था उनके साथ में? कोई भी नहीं था मैम, वहाँ पे ना ही उनके पास सर्च वारंट था, ना अरेस्ट वारंट था, ना ही कोई महिला पुलिसकर्मी के साथ में, ठीक है। और यहाँ पापा मम्मी को धमकाया और बोले कि मम्मी ने कहा कि मेरी बहू पहले वहाँ बच्चे हैं, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अगर आपके पास महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, आप मेरे घर के किसी सदस्य को साथ लेके जाते, मम्मी को लेके जाते, पापा को लेके जाते, किसी को भी लेके जाते, ये किसी को भी नहीं लेके गए। 4 पुलिस वाले गए थे, केवल 4 पुलिस वाले, वो भी मेरे रूम में जब गए, मेरे रूम में लाइट बंद थी, सो रहे थे और मेरे रूम में जब खटर खटर की आवाज आई तो मैं समझ नहीं आया क्या हुआ। जब मैं अचानक बैठी रात में, मुझे समझ नहीं आया और जब मैं आई तो आँख खुली मेरी तो देखा कि कुछ मुझे महसूस है, लोग खड़े हुए। मैंने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की तो मुझे ये चारों लोग दिखे। ठीक, उसके बाद में मैंने डर के मारे समझ नहीं मैं क्या करूँ, तो बस मैंने अपना कैमरा नहीं ऑन किया। जैसे मैंने अपना कैमरा ऑन किया वैसे कि लोग बाहर निकल के भाग गए और अपनी नेम प्लेट वगैरह छिपाते हुए भाग गए। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने 2 लोगों की पहचान करी। एक थे अफरोज सिंह एसआई और एक परवेज खान थे। मैंने 2 लोगों की पहचान की और 2 लोग थे उनको मैं पहचान नहीं थी क्योंकि वो लोग बहुत तेजी से भागे। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया वैसे बहुत तेजी से। और मैं शादी से आई हुई थी, मेरे घर में सारा सामान ऐसे रखा था, अव्यवस्थित होके रखा था और उसमें मैंने देखा कुछ भी नहीं समझ में आया। और जब मैं सब्जियां उठी देखी तो मेरे वहाँ 2 चीज गायब थी, मेरी सोने की थी और एक चेन थी। मैं क्योंकि शादी से आई थी, मैंने अपनी जेल में सिंगारदान की अलमारी पे ही रख दी थी। तो सुबह मैंने देखा कि मुझे कुछ नहीं मिला और भी कुछ क्या ले नहीं पता, लेकिन मेरी वो 2 चीज तो मेरे ख्याल है कि उनसे वो गायब। और मेरी मम्मी का भी मोबाइल छीन रही थी, कह रही थी आप अपना मोबाइल मुझे दीजिए। मम्मी ने कहा मैं मोबाइल देने वाली, मेरा पुलिस से आप अंदर कैसे कहीं भी महिला पुलिस समझ रही है क्या, कहीं भी उन्होंने नहीं किया। कागज मांगती है या परमिशन दीजिए, मुझे परमिशन दिखाइए। कोई महिला पुलिस थी उनके साथ में? कोई महिला पुलिस नहीं थी, कोई भी नहीं थी। और बाहर से 4 से 5 लोग बाहर पुलिस वाले खड़े थे, कुल मिला के 7 से 8 लोग आए थे। पर मेरे घर में 4 लोग भी हैं, 4 लोग। अब बताइए मैम किस तरीके से अगर मेरे घर में लोग घुस गए, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे साथ किस वक्त की घटना है ये? जी ये 10 तारीख की है और शाम के समय रात हाँ, शाम 1-1:30 बजे के आसपास की बात है। हाँ, शनिवार की बात। अच्छा, पुलिस कर्मियों ने अपने आने का कोई कारण बताया था, मतलब किस वजह से वो आए हुए हैं? पुलिस कर्मियों ने कोई कारण बताया था कि वो किस वजह से आए हैं? अरे वजह थी मेरे यहाँ से मैम, वजह अगर कोई भी हो मान लीजिए वजह है, आप वजह बगैर कानूनी कार्रवाई के आप तरीके से तो आप किसी घर में प्रवेश नहीं कर सकते ना। वजह है आप उसको समझे, आप जाने, ठीक है, उसका मतलब नहीं। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर आप आए हैं तो नियम कानून के आधार पे आते हैं ना। नियम कानून का उल्लंघन करके आप किसी के घर में तो नहीं घुस सकते। आप चोर हैं, डकैत हैं, क्या करने आए आप मेरे घर में?
आपने मुझे कोई पर्चा दिखाया, मैं कागज दिखाया, कुछ भी नहीं किया। बताइए हम खुद इसमें डिस्टर्ब होगा कि ये क्या हो गया। अब कोई परमिशन नहीं है, मैं बार-बार मांग रही हूँ परमिशन दिखाइए, परमिशन दिखाइए, परमिशन दिखाइए। कुछ भी नहीं बता रहे, बस ये कह रहे हैं कि घूम रहे हैं, घर देख रहे हैं, मम्मी का घर देख रहे हैं, ऊपर देखा है, नीचे देखा है। बताइए किस तरीके से मतलब ये लोग कार्रवाई करेंगे किसी चीज को लेके। हम लोग सोचते हैं पुलिस वाले चलिए हमारे रक्षा का बच्चे घर बने घूम रहे हैं। इन लोग का और अभी तक क्या इरादा था इन लोग के घुसने के बाद में ये तो वही लोग बता सकते हैं, मैम इससे ज्यादा और नहीं कहा जा सकता है ना। जी फिलहाल आप क्या चाहती हैं? मुझे न्याय चाहिए मैम, और इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना आज ही मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। कानून व्यवस्था गड़बड़ा रही है। ऐसी व्यवस्था ही रहेगी तो हम लोग जनता आम जनता क्या करेगी मैम? बताइए कानून नहीं सही रहेगा तो आम जनता ऐसी परेशान हो जाएगी। कोई चोर बदमाश गुंडा आता है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस ही गुंडा बदमाश वाली काम कर रही है तो लोग किसके पास जाएंगे मैम? बताइए। हम लोग बहुत ही परेशान हो गए इन लोग के लेके। एक बार ये और भी आए थे तब इन्होंने कहा आइए, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। फिर मतलब तभी भी आए, तभी भी नहीं बताया, कोई भी इस बार भी नहीं था, इस बार भी आया, इस बार भी कोई भी आया। अच्छा क्या आपका कहीं से कुछ विवाद चल रहा है जिसकी वजह से ये पुलिस बार बार आ रही है? शायद मेरे हस्बैंड को कुछ विवाद था, लेकिन वो कोर्ट में चल रहा है मैम, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आप आइए, आप अगर कोई है आप आइए, आप परमिशन लेके आइए। आप किसी के घर में आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, कैसे घुस सकते हैं भाई? आप महिलाओं को क्यों प्रताड़ित कर सकते हैं? अब जनता के साथ बात करना, उसके बाद मेरे मम्मी का मोबाइल छीन लेना, घर जाना, कमरे में कूद जाना, अचानक किसी के कमरे में कूद जाना, ये कौन सी तौर ये कहाँ का कानून है? ये तो हम लोग के कानून में नहीं लिखा हुआ है। पेशेंट है, मेरे सास ससुर दोनों लोग पेशेंट है, ऐसे लोग की तबीयत खराब होगी, परेशान हो गई। गलत होता है हम इस कानून पे उनके तो और बढ़ावा देंगे, इसका होगा तो कैसे काम करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवाल हैं जिसके जवाब आना अभी बाकी है। क्या पुलिस ने तय प्रक्रिया का पालन किया? क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि मामला सिर्फ रायबरेली के एक गांव का नहीं बल्कि जनता के उस भरोसे का है जो कानून और पुलिस व्यवस्था पर टिका हुआ है। अगर कानून के रखवाले ही सवालों के घेरे में होंगे तो जवाबदेही तय करना हो बेहद जरूरी हो जाता है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।